तो अगर आप भी फ़ोटोग्राफ़ी करते हो और आपकी फ़ोटोज़ या तो बहुत ही ज़्यादा डार्क चली जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चली जाती हैं। अब वो परफ़ेक्ट एक्सपोज़र कैसे अचीव करना है, उसके बहुत तरीके होते हैं। आज मैं एक ऐसा स्पेसिफ़िक तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो बिगिनर फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज़ आपको ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह में अगर नहीं जाना, मैं बेसिक सा एक बटन बताऊँगा ऑटो एक्सपोज़र लॉक का, जिससे आप अपने एक्सपोज़र को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लॉक कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो एक्सपोज़र है फ़ोटोज़ का, वो काम कैसे करता है। अब एक्सपोज़र में क्या होता है, आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं, एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। अगर मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखाऊँ, मान लेते हैं इस तरीके से मेरा ये फ्रेम है, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक सेट मेरा आईएसओ, एपर्चर और शटर स्पीड वैल्यू आ रहा है। अब अगर मैं हल्का-सा कैमरा मूव करूँगा, आप देख रहे हो एपर्चर वैल्यू चेंज हो रहा है, शटर स्पीड चेंज हो रही है। इस तरीके से आप वैल्यूज़ में अगर ध्यान दोगे, तो अभी शटर स्पीड, एपर्चर इन सब का कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। तो एक्सपोज़र बेसिकली क्या होता है, आपका जो कैमरा सेंसर है, वो हमेशा 18% ग्रे अचीव करने का ट्राई करता है। बेसिकली वो एक ऐसी एक्सपोज़र वैल्यू है, जहाँ पे कैमरा अज़्यूम करता है कि एकदम करेक्ट एक्सपोज़र आ रहा है। अब डिपेंडिंग ऑन द लाइट, जब थोड़ा फ्रेम ब्राइट होता है या डार्क होता है, वो उस हिसाब से एक्सपोज़र एडजस्ट करता है कि कैमरा के हिसाब से आप करेक्ट एक्सपोज़र अचीव कर पाओ। अब कई बार क्या होता है, हम कुछ क्रिएटिव फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ सिलुएट फ़ोटो, या आप इंटेंशनली फ़ोटो को थोड़ा ब्राइट या डार्क करना चाहते हो। कई बार क्या होता है, जब आप फ़ोटो ले रहे हो, वो आपके हिसाब से उतना ब्राइट या उतना डार्क नहीं आता, या आपका रिकम्पोज़ करने पे थोड़ा-सा एक्सपोज़र चेंज हो जाता है। तो हम 2-3 सिचुएशन अज़्यूम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि आप कैसे इस ऑटो एक्सपोज़र लॉक बटन को यूज़ करके करेक्ट एक्सपोज़र अचीव कर सकते हो। अच्छा, इससे पहले कि हम ये बटन का फ़ंक्शन यूज़ करना सीखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑटो एक्सपोज़र लॉक जब हम करेंगे, वो सेमी मैनुअल मोड में यूज़ होगा, मतलब कि एपर्चर प्रायोरिटी या फिर शटर प्रायोरिटी, या इवन आप ऑटोमेटिक मोड पे भी कर सकते हो। अभी मैंने एपर्चर प्रायोरिटी पे डाल दिया, ठीक है? अब मान लेते हैं मैं एक पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ मयंक का, तो इस तरीके से मेरा कुछ फ्रेम है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं मुझे लग रहा है कि एक्सपोज़र थोड़ा ओवर जा रहा है, क्योंकि पीछे भी थोड़ा डार्क बैकग्राउंड है, मिक्स्ड एनवायरनमेंट है। अब मुझे अगर पर्टिकुलरली फेस से ही एक्सपोज़र चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं एक फ्रेम ले लूँगा इस तरीके से। अब मुझे ये वाला एक्सपोज़र रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे एएफ लॉक कर दूँगा। अब होगा क्या, मेरा एक्सपोज़र लॉक हो गया। अब मैं कहीं भी इधर-उधर अगर मूव करूँगा, तो आप देखोगे एक्सपोज़र मेरा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। भले ही मैं लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, ऊपर-नीचे कहीं भी मूव करूँगा, मेरा एक्सपोज़र फिक्स्ड है। मेरी शटर स्पीड, एपर्चर, आईएसओ तीनों का कॉम्बिनेशन फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मैं एक्सपोज़र लॉक बटन जब प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपोज़र लॉक हो रहा है। अब वो पर्टिकुलर सेटिंग एज़ इट इज़ रहेगी, चाहे मैं कुछ भी शूट करूँ। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मान लेते हैं हम यहाँ पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे अपने सब्जेक्ट को थोड़ा-सा ऑफ सेंटर रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप सेंटर पे रखोगे तो अलग एक्सपोज़र वैल्यू आएगी, ऑफ सेंटर करोगे तो बाकी एरिया के हिसाब से वो एक्सपोज़र लेके अपना एक्सपोज़र डायल इन कर देगा। मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले मयंक को सेंटर में रख के अपना एक्सपोज़र लॉक कर लूँगा, और अब अगर मैं ऑफ सेंटर जाऊँगा, तो मेरा एक्सपोज़र वही रहेगा। और इस हिसाब से अब अगर मैं एक शॉट लेता हूँ इस तरीके से, तो अब मेरा वही एक्सपोज़र कंसिस्टेंट रहेगा जो मुझे सेंटर में मिल रहा था। तो ये एक सिचुएशन हो गया। अब अगली सिचुएशन ले लेते हैं सिलुएट फ़ोटोग्राफ़ी की। तो मैं हल्का सा इधर आ जाना। अब सिलुएट में क्या होता है, बैकग्राउंड ब्राइट है, सब्जेक्ट पे लाइट नहीं आ रही। अब अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में बिना एक्सपोज़र लॉक किए अगर फ़ोटो लेता हूँ, मैं सामने देखना है एकदम, हाँ, तो इस तरीके से अब अगर मैं शॉट लेता हूँ, तो यहाँ पे अभी भी आप देखोगे सब्जेक्ट उतना डार्क नहीं है जितना मुझे रिक्वायर्ड है सिलुएट फ़ोटोग्राफ़ी में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्काई की तरफ पॉइंट करूँगा, यहाँ पे एक्सपोज़र लॉक कर दूँगा। अब नीचे की तरफ आऊँगा, और अब अगर मैं कुछ इस तरीके से कंपोज़ करता हूँ शॉट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अब सब्जेक्ट ऑलमोस्ट डार्क है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मेरी लिमिट रीच हो चुकी है क्योंकि बहुत ब्राइट लाइट है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फर्दर एक्सपोज़र कंपनसेशन, जो अपना डायल है उसको लेफ़्ट या राइट भी मूव करके अपना एक्सपोज़र इसी लॉक के साथ मैनेज कर सकते हो। तो मेरी एक्सपोज़र वैल्यू क्योंकि लॉक हो गई है, तो मैं कहीं भी इधर उधर मूव करूँगा अपना फ्रेम, मेरा एक्सपोज़र वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और मैं सिलुएट अचीव कर सकता हूँ। इसी सेटिंग में मैं मल्टीपल शॉट्स ले सकता हूँ, मेरा सेम एक्सपोज़र रहेगा। अच्छा, अब अगली सिचुएशन मान लेते हैं इस तरीके से कुछ लैंडस्केप शॉट है, थोड़ा वाइड शॉट है। अब यहाँ पे अगर मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, लेट्स सपोज़ मुझे लग रहा है थोड़ी ब्राइट या थोड़ी डार्क हो रही है। अब एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक्सपोज़र लॉक के साथ मैं हल्का सा नीचे आऊँगा, आप देख रहे हो थोड़ा फ्रेम एडजस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं लॉक करता हूँ, तो अभी आप देखना कंपैरेटिवली मेरी फ़ोटो ब्राइट हो गई है। मान लेते हैं मुझे इतना ब्राइट नहीं चाहिए, तो मैं हल्का सा ऊपर जाऊँगा
और यहाँ की सेटिंग के हिसाब से एक बार लॉक कर लूँगा। अब आप देखो मेरी ऑल टुगेदर फ़ोटो डार्क हो गई है, तो यहाँ मैं फ़ोटो लेता हूँ। मान लेते हैं मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो मैं अपने फर्दर एक्सपोजर कंपनसेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करके भी इसको डायल इन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा करेक्ट एक्सपोजर डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ब्राइट चाहिए तो आप डार्क एरिया को ले लोगे तो वो और ब्राइट कर देगा, अगर आप ब्राइट एरिया को लोगे तो वो कंपैरेटिवली डार्क कर देगा। तो जैसे आप लॉक करोगे वही सेटिंग्स एक्सपोजर की आपकी लॉक हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि ऑटो एक्सपोजर लॉक बटन का यूज़ कब है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, मेजरली अगर आप फोकस करके थोड़ा रिकम्पोज करते हो, अपने सब्जेक्ट को थोड़ा ऑफ सेंटर रखना है, उस सिचुएशन पे एक्सपोजर थोड़ा इधर उधर होता है तो आप लॉक कर सकते हो। या फिर आपको सिलुएट फोटोज या इंटेंशनली थोड़ा ब्राइट डार्क करना है, वो आप इस बटन से अचीव कर सकते हो। अब इसको एनेबल कैसे करना है, डिपेंडिंग आप कौन से ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हो। सभी कैमराज में आपको पीछे की तरफ एक बटन मिलता है, AF ऑन होगा, AE AF या AEL AFL, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। यहाँ मैं आपको 3-4 ऑप्शंस दिखा दूंगा। आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, कस्टमाइज बटन पे ऑप्शन होगी, वहाँ पे जब आप टैप करोगे आपको एक डेडिकेटेड उस बटन पे फंक्शन देने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मेरे Canon R7 में मुझे सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे एक स्टार वाला बटन है जिसका मतलब होता है AEL ऑटो एक्सपोजर लॉक। अब ऑटो एक्सपोजर लॉक कई कैमराज में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक में होल्ड होता है, एक में होल्ड नहीं होता। अब होल्ड में क्या होता है, जब तक आप ये बटन प्रेस करके रखोगे तब तक ही आपकी सेटिंग्स लॉक्ड रहेंगी। जैसे आप उसको रिलीज कर दोगे, बटन छोड़ दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली सेटिंग्स को एडजस्ट करने लग जाएगा। दूसरा नॉर्मल जो ऑप्शन है उसमें यही है, आप एक बार प्रेस करो वो वहाँ पे ही सेटिंग लॉक कर देगा, फिर आप फोटो ले सकते हो और उसके बाद आप मैनेज कर सकते हो सेटिंग्स को। कैनन में हाउएवर R7 में मैंने ये चीज़ नोटिस करी, जब मैं होल्ड वाला यूज़ कर रहा था उसमें क्या हो रहा है कि आप एक बार प्रेस करो वो एक्सपोजर सेटिंग लॉक कर देगा, दोबारा जब प्रेस करोगे तो आप जो सेटिंग्स है उसको ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से हर ब्रांड में अलग अलग तरीके से ये बटन बिहेव करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑटो एक्सपोजर लॉक को आप एक्सपोजर कंपनसेशन के साथ भी क्लब कर सकते हो। एक्सपोजर कंपनसेशन क्या होता है, इन डिटेल में ये सारी जो चीज़ें हैं, स्पेशली अगर आप थोड़ा सीरियसली फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, एक डिटेल 15 घंटे का कोर्स है मेरा, जहाँ पे 8 वीक्स में आप पूरा फोटोग्राफी को समझ सकते हो। मैनुअल मोड क्या है, सेटिंग्स क्या हैं, कैमरा में क्या सेटिंग्स डायल इन करनी है, कैसे बेटर फोटोज़ लेनी है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सब कुछ उस कोर्स में है, वो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर अ लिमिटेड पीरियड 20% डिस्काउंट है, आप KM20 कोड यूज़ कर सकते हो टू अवेल द डिस्काउंट। दैट्स इट। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहेंगी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।